इंटरनेशनल मापदंडों को पूरा करता हुआ रीवा में बन गया क्रिकेट का मैदान। बीसीसीआई ने दी रीवा को सौगात। रीवा के आरडीसीए और वरिष्ठ खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस मैदान की सबसे पहली तस्वीर। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। रीवा में इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट मैदान बनकर तैयार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के मानकों को पूरा करता यह मैदान, जिस पर लाल मिट्टी और काली मिट्टी से बनी पिच मैच खेलने के लिए मौजूद है। कहा जा सकता है रीवा जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की तरफ एक कदम और बढ़ा देगा। साथ ही उभरती प्रतिभाओं को तराश कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तरीके से पहुंचाने का कार्य करेगा। हमारी टीम विश्वविद्यालय मैदान की जगह नवनिर्मित मैदान में मौजूद है और बात कर रही है रीवा के कोच और खिलाड़ियों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में। हालांकि यहां पर अभी स्टेडियम को बना दिया गया है, पिच को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। लड़कों को खेलने की उन तमाम सुविधाओं को यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक मिट्टी दिखाई दे रही है, काली मिट्टी दिखाई दे रही है यहाँ, और इस बगल में यहाँ पर लाल मिट्टी दिखाई दे रही है। दो तरीके की मिट्टियाँ हैं। क्यों दो तरीके की मिट्टियाँ हैं, आज बात इसको लेकर भी मैं करूँगा। मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, चार के चारों लोग। मैं इनका परिचय पहले करा दूं। ये हैं एरिल एंथोनी। इन्होंने 2 रीवा को इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दिए हैं, उनकी बातें भी होंगी। प्रभाकर सिंह अपने समय के मशहूर क्रिकेटर, उस ज़माने में इतने संसाधन नहीं थे ये भी बड़े खिलाड़ी बनकर निकलते। खुदा बख्श, जिन्होंने इस पिच को तैयार किया है, पिच के बारे में आज बातचीत इनसे। अरुण, यहाँ के सेक्रेटरी, इनसे भी बातचीत करूँगा। इन तमाम लोगों से बातचीत करूँगा। आज क्रिकेट को लेकर बातचीत करूँगा। क्रिकेट का माहौल बुखार इन दिनों छाया हुआ है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला 2020 मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल में वेस्ट इंडीज़ के सर्वाधिक खिलाड़ियों का चयन हुआ 2020 में। उसकी बातें बाद में। पहले मैं एरिल से ये जानने समझने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि जो आपने पिचें बनवाई हैं और ये ग्राउंड बनवाया है, क्या इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है? क्या क्या खासियतें इसमें आपने रखी हैं? नहीं, आप जैसे खुद ही देख रहे हैं कि ये ग्राउंड इंटरनेशनल मापदंड से बना है, पूरा लस ग्रीन है और ये 11 एकड़ के आसपास लैंड है। इसमें 2 हमने ग्राउंड बनाए हैं। ये मेन ग्राउंड है और आपके पीछे जो है वो दूसरा ग्राउंड है न्यू ट्रेनिज के लिए और गर्ल्स के लिए, इनके मैचेस हो सके। क्योंकि रीवा में एक ग्राउंड के वजह से, जो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, उसके वजह से जो हमारे ट्रेनिज आते हैं उनको मैचेस नहीं मिलते। तो इसलिए श्री कमल के मार्गदर्शन में उनने ये ज़मीन ली। नागेंद्र सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में ज़मीन हम लोगों ने लिया। इसलिए 2 ग्राउंड लिए कि बच्चों को मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले और रीवा के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकल के ऊपर लेवल में रीवा के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अभी बातचीत और करूँगा। मिक्स एंड मैच बातचीत होगी। मैं अपने दर्शकों को पहले ही बता चुका हूँ। प्रभाकर सिंह मौजूद हैं। आज एक बड़ा मुकाबला भारत में खेला जाना है, कलकत्ता में, वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच में। क्या संभावनाएं देखते हैं मैच के बारे में? भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो आज मुकाबला होगा उसमें मैं बिल्कुल भारत की तरफ हूँ। और ये जो भी आईपीएल में टीम इस वक्त रहेगी भारत की, आईपीएल में है ना 2020, तो मैं इंडिया के फेवर पे हूँ। इंडिया जीतेगी मैच। जैसा कि यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस समय दौरे पर है, भारत की टीम में नया कप्तान मौजूद है। आपको क्या लगता है? रोहित शर्मा आप इस टीम में मौजूद हैं, विराट अब कप्तानी छोड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि मैच जो भी ये वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी खिलाड़ी आईपीएल में सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये आगे चल के जो इंडियन टीम तैयारी कर रही है, भविष्य में जो भी वर्ल्ड कप होगा उसमें बेहतर प्रदर्शन और इन सीरीज़ में कैसा, क्या आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, वो उद्देश्य तो रहेगा ही, वो हमारा एम रहेगा ही इंडिया टीम का
कि भविष्य के वर्ल्ड कप के लिए तो इन सब मैचेस के आधार पर टीम को चुनना ही होगा। और रहा रोहित शर्मा की कप्तानी का, तो वाइस कैप्टन भी रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत मैच्योर हैं और विराट के साथ के अलावा भी उन्होंने जो कप्तानी की, बहुत अच्छी कप्तानी की, तो रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान रहेंगे। एरिल, मेरा एक सवाल आपसे, आप तेज गेंदबाज रहे हैं, ऑलराउंडर की कमी बहुत अखरती है भारतीय टीम को। हालांकि हार्दिक थे, लेकिन हार्दिक के चोट लगने के बाद कोई दूसरा ऑलराउंडर उस तरीके से नहीं आया, तो क्या आपको लगता है कि इस सीरीज के बाद हमें ऑलराउंडर मिल सकता है? अब देखिए, ये इंडिया सेलेक्टर्स की प्लानिंग ज़रूर होगी कि इस आईपीएल में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो ये आईपीएल मैच में जो भी ऑलराउंडर्स हैं इंडियन क्रिकेटर्स, उसमें जो अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से उनको T20 में चांस देना चाहिए। किस खिलाड़ी पर नज़र रहेगी आपकी? देखिए, बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, अब कौन अच्छा करता है डिपेंड करता है इस आईपीएल में, उसी हिसाब से जो सेलेक्टर्स हैं वो देखेंगे। सेलेक्टर्स देखेंगे। मैं वापस इंटरनेशनल लेवल के बातचीत के बाद सीधा इस रीवा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित ग्राउंड पर आ जाता हूं। किस तरीके से, कितनी ज़मीनें आपने ली है, किस तरीके से रीवा डिवीज़न ने जो ये ग्राउंड बनाया है, हालांकि अभी आप विश्वविद्यालय में खेला करते थे, अब आपका ये ग्राउंड है, किस तरीके का, कितनी ज़मीन और किस तरीके की आपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, क्या प्लानिंग? अभी तो ये जो ग्राउंड लिया गया है, ये लगभग 10 एकड़ ज़मीन पे बनाया गया है। इस पे एक बड़ा ग्राउंड है जिस पे अपन खड़े हुए हैं, और एक छोटा सा ग्राउंड है जो छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए बनाया जाएगा। वो साथ में वो प्रैक्टिस ग्राउंड भी रहेगा। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक छोटा सा सेट बनाया गया है, और सामने साइड स्क्रीन दिख रही है, इधर और इधर दोनों साइड स्क्रीन है। इन साइड स्क्रीन के बाद अभी बाद में यहाँ ड्रेसिंग रूम बनाए जाएंगे खिलाड़ियों के लिए, और धीरे धीरे भविष्य में MPCA के द्वारा क्या क्या किया जाता है, धीरे धीरे हमारी बहुत सारी प्लानिंग है, हम उस प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूँगा, मैं शकील के पास जाऊँ उसके पहले एक दीवार बना दी गई, इसको साइड स्क्रीन कहते हैं। दोनों तरफ ये दीवार है, बीच में पिच है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, पिच के बारे में आपसे विस्तार में बात करूँ। शकील, ये बताइए, जिस तरीके का ग्राउंड है, आप सेलेक्टर भी रहे हैं और लड़कों को कोचिंग देते हैं, इस पिच को देखते हुए किस तरीके के खिलाड़ी आप भविष्य में तैयार कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा MPCO को, जिन्होंने रीवा डिवीज़न को इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। और विकेट की बात कहूँगा कि विकेट में कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से ईश्वर पांडे निकले हैं, और कुलदीप सेन का भी IPL में सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित ये सुविधाओं की वजह से भी और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। भविष्य में नए बच्चे और भी निकलेंगे। और रीवा डिवीज़न के आदरणीय कमल श्रीवास्तव कक्का जी को भी बधाई दूंगा, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, जो स्टाफ है हमारा पूरा RDCA का, जिन्होंने लगातार लगे रहे कि रीवा में अपना ग्राउंड हो जाए, और आज वो अपने सामने वो चीज़ आ गई है। अपना ग्राउंड हो जाए, ये काफ़ी बड़ी बात। रीवा डिवीज़न का क्रिकेट का अपना खुद का मैदान, आज इन जो ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बड़े मुश्किल से क्रिकेट खेली थी और अपना खुद के ग्राउंड में ये मौजूद हैं। मेरे साथ खुदा बख्श हैं, मैं खुदा बख्श से जानने समझने की कोशिश करूँगा। आपने पिचें बनाई हैं, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, ज़रा आप आइए मेरे साथ। यहाँ पर ये दिखाई दे रही है लाल मिट्टी। मुझे इस मिट्टी के बारे में बताया गया, ये मिट्टी बम्बई से आई है। ये क्या खासियत है इस मिट्टी की? सर, इस मिट्टी की खासियत ये है कि ये मेन रखा जाता है, इसको बनाया जाता है स्पिन ट्रैक के लिए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम जल्दी ख़त्म हो जाता है इसका, ये उखड़ जाता है जल्दी, इसमें बहुत जल्दी स्पिन होने लगता है। ये चीज़ें काली मिट्टी में नहीं होती, काली मिट्टी बाइंड हो जाती है। काली मिट्टी है, जरा काली मिट्टी की आपने बात की, कौन सी काली मिट्टी, कहाँ पर क्या है, उसके बारे में बताइए। ये है, ये अपने काली मिट्टी के 5 ये विकेट। काली मिट्टी के 5 विकेट। इन 5 इनकी खासियत, इनकी खासियत ये बाइंड है, उखड़ते नहीं जल्दी। इनमें बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए अच्छा रहता है विकेट ये। लेकिन लाल मिट्टी का विकेट जो है, ये सिर्फ स्पिन ट्रैक के लिए होता है। एक यहाँ सवाल ये पैदा होता है, एरिल, जरा एरिल से भी बातचीत आपके साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सवाल पैदा होता है, जैसा आपने बताया, लाल मिट्टी तीसरे दिन स्पिनर्स के लिए मदद करती है। एरिल, एक ये जैसे लाल मिट्टी और काली मिट्टी, यहाँ पर 2 तरीके की मिट्टी भी मौजूद है। अभी जैसे क्यूरेटर खुदा बख्श बता रहे थे, आप तेज़ गेंदबाजों के, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लाल मिट्टी की जगह अगर फास्ट पिचें बनाई जाएं तो ज़्यादा यहाँ पर खिलाड़ी तैयार होंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान में देखने में नज़र आता है? देखिए, ऐसे डिपेंड करता है मैच किससे है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है।
आप खुद ही जब एंटर किए होंगे तो आपको ग्राउंड देखते ही समझ में आया कि जो ये ग्राउंड बना है पूरे इंटरनेशनल मापदंड से बना है, लस ग्रीन है। और जैसे हम अभी तक जो ग्राउंड में करा रहे थे तो वहाँ बच्चे डाइविंग वाइविंग की प्रॉब्लम होती थी, तो यहाँ पे हम उनको डाइविंग की प्रैक्टिस, कैसे स्लाइड करना है, ये सब सिखा के और परपक कर सकते हैं उनकी फील्डिंग में। बाकी आप खुद देख रहे हैं कि आप शायद रीवा में पहला ऐसा ग्राउंड देखेंगे, और 2 ग्राउंड है, एक ये है जो मेन ग्राउंड है और एक आपके पीछे है उधर न्यू ट्रेनीज़ के लिए। क्योंकि हमने 2 ग्राउंड इसलिए बनाया है कि जैसे यहाँ मैच भी हो रहा है तो हमारे जो न्यू ट्रेनीज़ हैं या न्यू बच्चे हैं उनको मैच निरंतर मिलता रहे और उनकी प्रोग्रेस होती रहे। हमें जैसे बताया गया कि ये पिचें लाल मिट्टी और काली मिट्टी की बनी है। आपने रीवा को 2 बड़े खिलाड़ी दिए हैं, 2 तेज गेंदबाज दिए हैं, तो क्या पिच आपने अपने हिसाब से तैयार की या मिक्स एंड मैच पिच है? जहाँ तक पिच की बात, इसमें ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल की पिच है। जो 2 रेड सॉइल की है, टोटल 7 विकेट है। 7 विकेट में 5 ब्लैक सॉइल के हैं और 2 रेड सॉइल के हैं। और रेड सॉइल एक्चुअली मुंबई से अपन ने मंगवा के इसको बनवाई थी। और रेड सॉइल का नेचर जो रहता है वो 2 दिन, जैसे डेज मैच है तो 1.5-2 दिन मीडियम पेसर को अच्छा हेल्प करती है, फिर उसके बाद स्पिनर्स को हेल्प करना लगता है, अच्छा टर्न और बाउंस मिलने लगता है। ये नेचर रेड सॉइल का। और ब्लैक सॉइल का ऐसा रहता है कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो 4 डे मैचेस के लिए, 1 डे के लिए, तो वो दोनों के लिए रहती है। बैट्समैन अच्छा है तो बॉल अच्छा ट्रैवल करता है, और बैट में अच्छा आता है कि बैट्समैन अच्छा तो रन बनाएगा, और बॉलर में कहीं स्किल है और विकेट लेने की क्षमता है तो उसको भी विकेट मिलेंगे। तो हम मिक्सअप करेंगे, मीडियम पेसर 2 रखेंगे, 3 स्पिनर रखेंगे, 4 स्पिनर रखेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारा मैच किससे और अगेंस्ट टीम कैसी है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ क्या? खुदाबख्श ये बताइए कि जिस तरीके से आपने पिचें तैयार कर दी, अब यहाँ पर प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी, लगभग आपने ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार कर दिया है, तो क्या जब आप पिच बना रहे थे तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? रीवा चल रहा था, प्रदेश लेवल की बात कर रहे थे, आप इंटरनेशनल लेवल की होती हैं और उसी तरीके से बनाई जाती है। वही मिट्टी, वही घास, सब चीज़ वही यूज की जाती है। वही मिट्टी और उसी तरीके से ये पिच बनाई जाती है जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी पिच तैयार की जा सकती है। इसका सीधा सा अर्थ है, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल के मैदान पर खड़ा हुआ हूँ? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप जब एंटर किए होंगे तो आप ही देखे हैं कि लस ग्रीन ग्राउंड है, विकेट 7 विकेट है, 2 उसमें रेड सॉइल का है, बाकी 5 ब्लैक सॉइल के हैं। उधर प्रैक्टिस एरिया आपको 8 विकेट है। तो बच्चों को कितने भी बच्चे रहे तो हमको ऑर्गेनाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी आगे भी फ्यूचर में जो सेक्रेटरी साहब ने बोला, जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आगे फ्यूचर में और भी नई चीज़ें आनी है, और भी नई चीज़ें आके बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाया जाएगा। किसी प्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बनाया जा सके। जरा आप भी सुनिए। खुदाबख्श ये बताइए, आप इस पिच से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, इस मैदान से? जी, पूरी संतुष्ट है। मेरे सामने पूरा बना हुआ, मेरी देख रेख में बनाया गया है ये, तो मैं इससे पूरी संतुष्ट हूँ। शकील, पिच की बातें तो हो गई, आप बल्लेबाजी को ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इस मैदान से को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? देखिए, मैं इसलिए उत्साहित ज़्यादा हूँ कि जब हमने खेलना शुरू किया तो मैटिंग में खेलते थे और यही होता था कि हमारे रीवा में टर्फ नहीं है। अब टर्फ आने पे हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए वो सुविधा मिल गई जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलती है। ये एक बड़ी बात यहाँ शकील ने कही कि एक ज़माने में हम लोग टर्फ में खेला करते थे और आज यहाँ पर एक शानदार मैटिंग में खेला करते थे, एक शानदार टर्फ तैयार है, वो भी 2 किस्म की मिट्टी को लेकर। इसका सीधा सा अर्थ है, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, वो अक्सर सुना करते थे कि फास्ट बॉलर को मदद देने के लिए पिच बनानी है या स्पिनर्स के लिए मदद बनानी है, तो अपन सुना करते थे, देखा पहली बार अगर लाल मिट्टी की पिच है तो वो तीसरे दिन से स्पिनर्स को मदद करती थी। शायद इसीलिए हमारे देश में जो बड़े खिलाड़ी हुए, स्पिनर हुए, वो इसी मिट्टी की वजह से मौजूद थे। प्रभाकर, अंतिम सवाल, मैं इस परिचर्चा को ख़त्म करूं। आपने पूरी तरीके से अपनी क्रिकेट टर्फ में नहीं खेली, इसका मतलब आपने मैटिंग में खेली, तो टर्फ देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर उस ज़माने में ये सुविधा होती तो आप भी एक बड़े लेवल पे खिलाड़ी बन के निकले होते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही क्या, मेरे साथ खेलने वाले बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। यदि टर्फ विकेट मिलता, उसका नेचर टर्फ का अलग होता है, मैटिंग विकेट का अलग होता है, तो निसंदेह बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलते और इंडिया अपने मध्य प्रदेश को तो रिप्रेजेंट करते ही, संभावित है इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट करते। प्रभाकर ने बड़ी बात कही, अगर उस दौरान हमको ये सुविधा मिली होती तो जिस तरीके से शकील
और एरिल ने कई खिलाड़ी तैयार किए, आज वो खेल रहे हैं। उन खिलाड़ियों में से मैं भी होता। ये एक बड़ी बात उस दौर के खिलाड़ियों की, लेकिन ये आज पिच देखकर, ये ग्राउंड देखकर ये एहसास हो रहा है रीवा में वह दिन दूर नहीं। आज 2 खिलाड़ी निकले हैं, कल आईपीएल या प्रदेश और देश के लिए कई खिलाड़ी यहाँ से खेलते नज़र आएंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। माफ़ करिएगा, मैंने 2 का जिक्र किया, एक महिला खिलाड़ी का जिक्र करना मैं भूल गया। उसको भी इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया और महिला टीम की तरफ से उसको वर्ल्ड कप खिलाया था। मैं बात कर रहा हूं नुज़हत परवीन की।